हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। तो आज मैं अपनी सास को तैयार कर रही हूँ जिम के लिए। तो ये मेरी सास हैं और मैं इनको शाम का समय है, 7:30 बज रहे होंगे और मैं इनको जिम में लेके जाऊँगी। और ये कर दिया जी सास ने एंट्री जिम में और मेरी सास अभी जिम करेंगी। योगा तो मैंने अपनी सास को बहुत ही सिखा दिया है, लेकिन योगा से क्या हो रहा है कि दादी कर नहीं पा रही हैं ज़्यादा, बैठ के वो बोर हो जा रही है। अनुलोम विलोम, कपालभाति वगैरह और कराया मैंने उनको, लेकिन अब हमने सोचा कि थोड़ा-सा उनको जिम करा दिया जाए। अब ये कर रही हैं कार्डियो। और ये देखिए आप, इसमें ये होता है कि अगर चढ़ा दिया ना, तो गिरने के डर से वो थोड़ा पैर को ऊपर को सँभालेंगी, वरना तो सास लोग तो कहाँ पैर सँभाल रही हैं, घर में बिल्कुल कह रही हैं कि मैं चल ही नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा-सा एन्जॉय भी है और यहाँ पे 4 लोग, यहाँ पे माहौल ही इस कदर हुआ रहता है, माहौल ही ऐसा है कि यहाँ पे खुद ही आदमी एक्सरसाइज करता है। तो एक्सरसाइज के लिए बनाई गई जगह है, तो यहाँ पर हम लोग उनको योगा भी सिखाएंगे और कार्डियो वगैरह भी उनको हम करा रहे हैं। और एक प्रकार से नया भी हो जाता है बुजुर्गों के लिए कि हम एक नई चीज़ कर रहे हैं, तो इसमें ये खुश भी है। तो इनको लग रहा है मैं जिम जा रही हूँ भाई, नया स्टाइल है, नया एक जनरेशन आजकल नया लोग ना करते हैं, नए बच्चे। तो वैसे ही मेरी सास को भी अपने को लग रहा है कि मैं भी नई हूँ। तो वो अभी जिम में आई है, कर रही है जिम, बहुत अच्छा कर रही है। देखो शुरू में ऐसे ही होता है, पहली बार वो मशीन में चढ़ी हुई हैं, तो ऐसा है। और उनके बच्चे उनके साथ हैं, उनका लड़का उनके साथ हैं जो अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसे बच्चे होने चाहिए। और अगर आपको भी ऐसे ही है कि आपके बच्चे आपका ध्यान दें, आपका सपोर्ट करें, आपको बुजुर्ग होने में आपकी ऐसी हेल्प करें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब मैं नया वीडियो डालूँ कुछ इस तरह के, तो आपके बच्चे, आपके नाती इन वीडियो को देखें, तो उनको ये लगे कि हाँ, मतलब दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपने माता पिता को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और उनको ये जब वो बीमार हो जाते हैं तो उनके साथ देते हैं, उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। तो इस वजह से भी आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आने वाले समय में आपके बच्चे भी इनके बच्चे की तरह संस्कारी बने और अच्छे बने, और हम बुजुर्गों का, जो भी बुजुर्ग लोग हैं, उनकी हेल्प करें। तो ये देखिए अपनी माँ को जिम में लेके आए हुए हैं आज, उनके बड़े बेटे हैं, ये जिम कोच हैं। तो ये इनको बता रहे हैं ऐसे ऐसे करो। और बाकी तो सब हाथों का एक्सरसाइज वगैरह मैंने योगा में उनको सिखा ही दिया था, लेकिन यहाँ पे एक नया उनको माहौल मिल रहा है, तो उनको अच्छा लग रहा है। तो हमने कहा जो भाई आपको अच्छा लगे, जैसे बचपन में हमारे माता पिता करते थे कि जो हमको अच्छा लगता था वो हमको वहीं लेके जाते थे। तो ठीक है, मेरी सास को भी जिम में जाना अच्छा लग रहा है, तो हम भी उनको जिम में लेके चले गए हैं। तो यहाँ पे कर भी रही हैं, तो आप देख सकते हैं उनके बेटे हैं। और ये देखिए भैया हैं जो कार्डियो कर रहे हैं अभी, ये हैं जी जिम कोच, और ये हैं सास जी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके उनको चलाएंगे, क्योंकि इनको ये चल नहीं, पैरालिसिस इनको पड़ गया था 2 बार। और ये तो मैंने योगा से इनको थोड़ा योग सिखाया, थोड़ा इन्होंने एलोपैथ भी दवाइयाँ खाई, थोड़ा योगा किया, थोड़ा आयुर्वेद खाया। ये सब मिक्स करके इन्होंने जब थोड़ा थोड़ा अपने को स्वस्थ किया है, वरना तो पैरालिसिस आदमी एक साइड बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था इनका। तो इनको फटक से हम डॉक्टर में इनके बेटे ले गए। तो जब ऐसे अटैक पड़ता है ना, तो 1-2 घंटे के अंदर अंदर इनको डॉक्टर में दिखा देना चाहिए, ताकि वो ठीक हो सके। तो ऐसे ही हमने भी अपनी सास को डॉक्टर के पास ले गई, दवाइयाँ चल रही है, योगा चल रहा है। और अब जाके जब वो थोड़ा ठीक हुई, तो हम उनको जिम में लेके आ गए। ये उनके बेटे हैं जो बहुत ही संस्कारी हैं, मम्मी एक बार बोलने से तुरंत मम्मी जी हाँ करके वो चले जाते हैं, एक ही बार बोलने से उनके बेटे उनकी हेल्प के लिए दौड़ जाते हैं। तो ऐसे बेटे होने चाहिए, और सभी के होने चाहिए ऐसे बेटे जो अपने माँ बाप को प्यार करें, और सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे ही हों। तो अगर बुढ़ापा इस तरह से हो जाए किसी का, बच्चे उनके साथ दे दे, तो इससे भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। तो ये है हमारा बच्चे जो छोटा सा है, वो भी अभी देख रहा है कि भाई हाँ, हमारे पापा मम्मी की इतनी सेवा कर रहे हैं। तो जो बच्चे देखते हैं ना, वही होते हैं। तो वो बच्चे अगर देख रहे हैं कि मम्मी पापा मेरी दादी का इतनी सेवा कर रहे हैं, मेरे दादा का इतना सेवा कर रहे हैं,
तो जैसा वो देखेंगे वैसे ही वो हो जाएंगे, तो वो भी हम लोगों को वैसे ही करेंगे। अगर आप लोगों को आपके बच्चे ऐसा देखते हैं कि हाँ बुजुर्ग हो गए हैं और इनको वृद्धाश्रम में डाल दिया जाए, तो अगर आप वृद्ध आश्रम में अपने माता पिता को डालेंगे तो क्या होगा कि आपके बच्चे देखेंगे कि हाँ मेरे माँ पापा ने तो मेरी जब दादी दादा बुजुर्ग हो गए थे तो वृद्ध आश्रम में इसको भेज दिया था, तो उसी प्रकार से वो भी करेंगे कि अब मेरे माता पिता बुजुर्ग हो गए, हमको भी इनको वृद्ध आश्रम भेजना चाहिए। तो जैसे बच्चे देखेंगे वैसा होगा। तो कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो इसी तरह जैसे हमारे बच्चे हम बड़ों के संस्कार देखेंगे, उसी तरह हमारे बच्चे अपना व्यवहार बदलेंगे, करेंगे। तो ये बच्चा छोटा सा जिम में आया है, फुटबॉल खेलता है, अभी से बहुत मेहनती है वो छोटू भी। लेकिन वो देख रहा है कि हाँ मेरे पापा मेरी मम्मी मेरी दादी की इतनी सेवा कर रही है, तो क्या होगा, तो उसके मन में भी यही विचार आएगा। उसको नेगेटिविटी होगी नहीं, उसको अच्छे विचार होंगे, सकारात्मक सोच होगी उसकी कि नहीं, बुजुर्गों की ऐसी सेवा करनी चाहिए जिस तरह से पापा कर रहे हैं मेरे। तो ये कोच हैं आगे वाले, पीछे वाले इनके बेटे हैं जो अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं। और मैं तो कहती हूँ ऐसे बेटे 100 में से कम 5-10 ही ऐसे बेटे होते होंगे इस तरह के, वरना आजकल के बच्चे तो आप लोगों को पता ही है कि कैसे होते हैं। तो ये बेस्ट बेटे हैं और मैं तो चाहती हूँ कि होने चाहिए ऐसे बेटे। ये देखिए मेरी सास को, ये देखिए जी। तो ये देखिए वो नाती भी देख रहा है कि हाँ मम्मी पापा सास की सेवा कर रहे हैं, पापा अपनी मम्मी की सेवा कर रहे हैं, तो वो भी ऐसे ही सीखेगा ना। तो इसलिए बच्चों के सामने हमेशा अपने बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार करें। और बच्चों के सामने ही क्या, आगे पीछे सभी सभी समय अच्छा ही व्यवहार करा जाए तो अच्छा है। तो ये देखिए मेरी सास अब फुल चल रही है, जिस तरह से वो चल नहीं पा रही थी बिल्कुल भी ना, तो उस हिसाब से तो वो बहुत चलने बैठ गई है। अभी 1 महीने के अंदर वो बहुत चलने बैठ जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। तो अब उनको थोड़ा दर्द भी कम है पैरों में। शुरू-शुरू में हम एक्सरसाइज या योगा या कुछ भी करते हैं तो दर्द तो होता ही है। ये देखिए जी, अब तो खुद भी मेरी सास देखो दबंग, दबंग दादी हम इनको कह सकते हैं। इनको भी जीने की इच्छा है अभी, और कहते हैं कि बस मुझे तो अभी यंग बनना है भई। तो ठीक है, अभी ये 60-65 साल के हैं तो हो जाएँगी। अगर ये अपने पर ध्यान देंगी तो बिल्कुल अभी ये 40-50 की लगेंगी। ये देखिए, तो एक्सरसाइज से होता ही है, अगर लगातार आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी उम्र कम लगती है, आप स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। और आपकी सोच अगर अच्छी है तो आप उससे भी, ये बेटे हैं उनके जो अपनी माँ को एक्सरसाइज करा रहे हैं। और इससे पहले हाथों का व्यायाम, हाथों की एक्सरसाइज वगैरह मैंने करा ही दिया था उनको। लेकिन यहाँ पर यह है ना, कोच है, बेटे हैं तो, और वो करा रहे हैं तो उससे ज़्यादा आनंद आता है। और यहाँ पे माहौल ही इस प्रकार से जिम में बना है कि यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए ही लोग आते हैं, जिम के लिए बच्चे आते हैं, तो इसमें एक माहौल भी मिल जाता है। घर से अच्छा यहाँ पे अच्छा माहौल है, इसलिए हम शाम शाम को अपनी सास को यहाँ पे लेके आ जाते हैं आधा 1 घंटे के लिए। और जब वो थक जाती है तो उसे नींद भी बहुत अच्छी आती है और वो खाना भी बहुत अच्छा खा लेती है। अगर ये बैठी रहेंगे तो ना तो वो खाना पचेगा, ना ही नींद आएगी, और सोच सोच के आदमी का दिमाग तो वैसे ही ख़राब हो जाएगा ना। और सोचने से तो बीपी हाई वैसे ही है ही उनका, तो और हाई हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज करके, ये चलना फिरना करके, ये अपने बच्चों के साथ रह कर के, आस-पास अपने बच्चे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि जो हमारी टेंशन है वो कम हो जाती है और उनको लगता है कि हाँ मेरा बेटा मेरा ही है अभी तक। तो इस तरह से उनकी सोच हो जाती है। बेटे अगर आस-पास हो तो माँ को भी लगता है कि नहीं बच्चा हमारा ही है, वरना तो माँ कहती कि बच्चा अब हमारा है ही नहीं शादी के बाद, है ना। लेकिन ये इनके बेटे तो शादी के बाद भी इन्हीं के ही हैं, और फुल अपनी मम्मी का हर बात कहना मानना। ठीक है, होना चाहिए, खुद भी करते हैं। अभी 20 साल के बाद ये पहली बार कर रहे हैं ये सब, लेकिन बॉडी इनकी पहले से बनी हुई है। तो ये देखिए, तो अब तो बच्चों में मस्त हैं, बच्चे हैं, ये हैं, वो हैं, बहुत ज़िम्मेदारी आ गई है। तो ये देखिए बाबा हो, ये तो भयंकर अभी तक ये हाल है, तो पहले क्या रहे होंगे, है ना। पहले तो बहुत ही करते थे ये लोग, जिम करते थे, क्रिकेट खेलते थे, बहुत कुछ। तो ऐसे बच्चे होने चाहिए, बहुत अच्छा है। और माँ भी खुश रहती है। और हर चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।